मुखिया की हत्या से आक्रोशित लोगों ने मौत के खिलाफ हाईवे पर घंटों किया जाम। बेगूसराय में दिन दहाड़े हत्या से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ NH 31 पर जाम किया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर घंटों अडिग बने रहे और बवाल काटते रहे। देखते ही देखते हाईवे पर आवाजाही पूर्ण रूप से ठप हो गया। NH पर जाम की सूचना मिलते ही ट्रैफिक चौक स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ पर सदर DSP अमित कुमार सहित नगर सिंघौल, नीमा चांदपुरा SC/ST थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में जुटे रहे, लेकिन मौत से आहत घर वाले समेत उनके ग्रामीण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिख रहे थे। इस दौरान लोगों के आक्रोश का सामना पुलिस अधिकारियों को करना पड़ा। ग्रामीण थाना अध्यक्ष के कार्यशैली के खिलाफ भी खड़े थे, तो दूसरी तरफ दिन दहाड़े हत्या को लेकर प्रदर्शनकारियों की आंखों में अपराधियों के खिलाफ आग उबल रहे थे, जबकि शव ले जाने की प्रतीक्षा में पुलिस वाहन खड़ी थी। घंटों की काफी मशक्कत के बाद DSP ने लोगों को समझाने बुझाने में कामयाबी पाई और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर दी। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अपने गुस्से का इजहार करते हुए ग्रामीण लगभग 1 किलोमीटर तक दूरी तय की और शव को निजी अस्पताल के स्ट्रेचर पर ही खींचते सदर अस्पताल तक लाया। घटना के संबंध में स्थानीय सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि परना पंचायत के लोकप्रिय मुखिया को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। दिन दहाड़े हत्या को लेकर अधिवक्ता ने बताया कि यह हत्या जिले की कानून व्यवस्था को बड़ा सवाल दिन दहाड़े हत्या को लेकर अधिवक्ता ने बताया कि हत्या जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। अधिवक्ता ने दुख जताते हुए कहा कि जिले में बीते 20 दिनों में लगभग 15 हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ हत्याएं ऐसी हैं जो शहरी इलाकों में आम लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेखौफ अपराधियों के सामने पुलिस बौना साबित हो रही है। अधिवक्ता ने साफ साफ शब्दों में पुलिस प्रशासन से मांग किया है कि अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करे, वरना अपराध के खिलाफ आम लोग सड़कों पर उतरेगी, जिसकी जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी। वहीं मुखिया की हत्या होने की खबर मिलते ही मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसन ने चेतावनी भरे लहजे में मांग किया है कि मृतक मुखिया के आश्रितों को 50 लाख मुआवजा एवं परिजनों को एक सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जबकि जिला जदयू अध्यक्ष रुदल राय ने घटना को शर्मनाक बताते हुए गहरे दुख जताया और दावा किया है कि जिला पुलिस कप्तान अपराधियों को पकड़कर कड़ी सजा दिलाएगी। वहीं दूसरी तरफ हत्या की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुखिया वीरेंद्र शर्मा के अपराधियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सोना चिमनी के निकट गोली मारकर हत्या कर दी। DSP ने बताया कि मृतक अपने पंचायत से बाइक पर सवार होकर बेगूसराय आ रहे थे। उसी दौरान अपराधियों ने निशाना बनाया। सदर DSP ने बताया कि इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार की गई है। वहीं पुलिस अन्य की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान शुरू कर दी है। बेगूसराय से संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। घटना क्या जानकारी मिला है और क्या? वीरेंद्र शर्मा के साथ जो घटना हुई है बहुत दुखद है और ये घटना पर्सनल हम लोग को क्षति हुई है और इस बिंदु पर हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक से बात किया और उनको हमने बताया कि स्पीडली ट्रायल के माध्यम से उसको सज़ा दिलाइए और अपराधी चाहे जितना बड़ा भी होगा सांप के बिल से पीछे से आरक्षी अधीक्षक उसको निकालेगा। क्या पूरा घटना क्या कर रही है? देखिए, आज दोपहर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र का एक पंचायत है परना, उसके मुखिया हैं वीरेंद्र कुमार जी। शहर वो अपने पंचायत से शहर की ओर जा रहे थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक सोना चिमनी भट्टा है, वहाँ पर किसी अज्ञात लोगों के द्वारा
गोली मार करके उनको घायल किया गया और जब वो इलाज कराने हेतु सदर अस्पताल आए तो वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया मामला निकल क्या सामने आया था? देखिए जो भी सस्पेक्टेड है, जिन पे उनके घर वाले और वहाँ के लोगों के द्वारा सूचना दी गई है, छापेमारी लगातार जारी है और इस छापेमारी के क्रम में एक की गिरफ्तारी भी हुई और हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में और भी कई लोग जो सस्पेक्टेड है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कारण क्या सामने आ रहा है सर? देखिए घटना का अलग अलग कारण बताया जा रहा है। अभी घटना का कारण मुख्य रूप से घटना के घर वालों के द्वारा जो बताया गया है वो आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। तो हमारे पास जो भी सूचना है हम लोग उसके अनुसार अभी छापेमारी कर रहे हैं। जिनको गिरफ्तार सर इस तरह की बात आ रही है सर? ये बात अभी संज्ञान में आई है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको धमकी दी गई थी। पुलिस उन बिंदुओं पर भी जाँच कर रही है। सर नीमाचलपुरा थानेदार पर भी आरोप लग रहा है मृतक के परिजनों के द्वारा। हम लोग उसकी भी जांच करवा रहे हैं। जिसके द्वारा सर जिसकी गिरफ्तारी की गई थी वो कौन सा लोग है? नहीं, अभी उसका नाम हम लोग नहीं बता पाएंगे। सब कौन है? जनप्रतिनिधि है, अपराधी है, कौन है सर? हम लोग अभी वो खंगाल रहे हैं कि उनकी गतिविधि क्या रही है विगत दिनों में और आगे क्या निकल कर आता है, जो कुछ भी आगे गिरफ्तारी कर दी जाए। सर कितने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक जाम रहा है। ठीक घटना घटी है और क्या लग रहा है जिले की क्या स्थिति रह गई है? देखिए, पड़ना पंचायत के 2 पार के लोकप्रिय मुखिया वीरेंद्र शर्मा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई और ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि पिछले 20 दिनों में 15 से 16 हत्याएं हुई। कुछ हत्याएं तो ऐसी हुई जो ब्रॉड डे लाइट में, अब स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई या उसके बाद बाईपास सड़क में जो लूट की घटना हुई और उसमें हत्या हुई। ये सब सवाल ऐसा है जिसमें आम शहरी की सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा होता है। इसीलिए हमने कहा है कि पुलिस बेखौफ अपराधियों के सामने पौना हो गई है और ऐसी परिस्थिति में आम लोगों के सुरक्षा का बड़ा सवाल है और इस सवाल का जब तक हल नहीं होता है, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती है, जनता इसी तरह से सड़क पर रहेगी और आने वाले दिनों में भी यदि बेगूसराय के कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन होगा, जनता सड़क पर होगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। आज क्या हुआ है? आज वीरेंद्र शर्मा की गोलियों से भूनकर पड़ना से आगे एक चिमनी है, वहां अपराधियों ने हत्या कर दी। पड़ना पंचायत के मुखिया का मैं अधिवक्ता भी हूं और पिछले 2 कार्यकाल से, पिछले बार जब जीते थे उसके बाद भी उन पर हमला हुआ था और उसके बाद भी लगातार हमला होता रहा है। इन्होंने आर्म्स के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, इन्हें आर्म्स लाइसेंस नहीं मिला। ये लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलकर कह रहे थे कि हमारे जान पर खतरा है। पिछले बार भी 18 वोट से जब जीते तो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार इनके ऊपर आंख कड़ा करके इनकी हत्या के लिए धमकी देता था। इसीलिए सारे पहलू सामने हैं। ऐसी परिस्थिति में पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधी चिन्हित हैं। इस घटना को किस रूप में देखते हैं? अपराधियों ने किस रंजिश में घटना को अंजाम दिया है? देखिए, अपराधी किस रंजिश में घटना को अंजाम दिया है ये तो उनके परिवार के सदस्य बताएंगे, लेकिन हम लोगों की जो दृष्टि है कि किसी भी मुखिया पर हमला होता है, हत्या होती है, उसका एक पॉलिटिकल कौन भी होता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हत्या की जाती है, कराई जाती है। तो हम लोग मुखिया की हत्या को राजनीतिक हत्या मानते हैं। कभी कभी अपवाद में व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर केस में उसको और राजनीति ही का दूसरा रूप हम लोग मानते हैं उसी के। और का तो मांग संघ का है, मुखिया संघ का, कि हमारे जो शहीद मुखिया जी वीरेंद्र शर्मा जी हैं उनकी धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी दिया जाए। हमारा मांग है कि 50 लाख मुआवजा दिया जाए और तमाम मुखिया की सुरक्षा की गारंटी की जाए। ये हम लोग मांग किए हैं और अभी एसपी साहब से बात होगी, उनसे मोबाइल से शायद बाहर थे, जिला पदाधिकारी से दूरभाष पर भी बात नहीं हो पाई है। अभी हम लोग जाएंगे, उनसे भी वार्ता करेंगे
और जो हम लोगों का मेमोरेंडम है अभी हम लोग लिखेंगे, अमरिंदर बाबू लिखेंगे, विद्वान अधिवक्ता हम लोगों के साथ टीम में हैं और हम लोग अपना मांग जिला पदाधिकारी को देंगे और उनके माध्यम से सरकार तक अपनी मांग को हम लोग पहुंचाएंगे। फिर हम लोग इस लड़ाई को विभाग में जाएंगे, मंत्री से मिलेंगे, हम लोग का जो मांग है उसको निरंतर हम लोग लड़ते रहेंगे और मांग को पूरा करवा के दम लेंगे, ऐसा विश्वास हम लोगों को है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हसन, अध्यक्ष जिला मुखिया संघ बेगूसराय।